राम राम आप सब ने। आज जो मैं मुद्दा आपके सामने लेकर आई हूँ वो यो है कि उर्मिला की चुप्पी अब बनी चीख। तो जाहिर सी बात है, इस बात का आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि यह बेबे भी घरेलू उत्पीड़न की शिकार है, लाचार है। इन दोनों माँ बेटियाँ तय न्याय दिलाने का हक अपने इस समाज का है। नारी ही नारी की आवाज़ उठाएगी तभी किसी नारी को न्याय मिल पाएगा। कल हमने बात की थी मोनू यादव बहन पे। ऐसी और भी बहुत महिलाएं हैं जो अपनी बातें मन में रखती हैं, लेकिन अब हमें अपने मन की बातें मन में नहीं दबाना है। हमें उन सब से लड़ के न्याय लेके दिखाना है। तो बात करते हैं उर्मिला बहन की। तो उर्मिला बहन लाखन माजरा गांव में ब्याही गई है। जिस दिन से इनकी शादी हुई है उसी दिन से इनके साथ घरेलू हिंसा होने लगी। ब्याह होते ही जो भी टूम ठेकरी थी ससुराल वाला ने सारी लेकर धर ली। मन ही मन उर्मिला बहन के मन में ख्याल आए कि सब पूछे हैं घर में कि भाई के चढ़ाया के पर आया, अब मैं क्या जवाब दूंगी। और जाहिर सी बात है, शादी के टाइम पे इतनी उम्र भी नहीं होती, तो वो एक डर मन में हो गया है कि अगर मैं किसी को बोलूँगी तो और 5 बात बनाऊँगी। तो शुरू से ही इनके साथ अत्याचार हुआ। शादी के बाद इनको एक बेटी हुई। अपने हरियाणा में बेटी के नाम पे उहाँ माथा मारने लग जाए हैं, तो वो अत्याचार और बढ़ता गया। मार पिटाई, घर तक बाहर काट देना, ये सारी चीज़ होने लगी। उर्मिला बहन ने बहुत सहन कराया, बहुत टॉर्चर सहन कराया उनका, लेकिन कब तक करेगी? वो भी एक इंसान है। जब भावनाएं मर जाती हैं, जब ये लगता है कि हाँ अब मेरा कोई नहीं, तो वो भी उम्मीद छोड़ देती है। फिर बहन उर्मिला अपनी बेटी को लेके अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। वो सिर्फ इसी उम्मीद में रहती है कि कभी तो उसके पति ठीक होंगे, कभी तो उनके प्रति उनके मन में प्यार आएगा, कभी तो वो उनको लेने आएंगे। लेकिन नहीं, समय बीतता गया और समय इतना बीत गया कि बेटी भी अब 10-12 साल की हो गई, लेकिन वो पिता नहीं आया। पिता ने दूसरी शादी कर ली, घर घर में शादी कर ली, 5-7 रिश्तेदार जोड़े। और ये बात जब उर्मिला बहन को पता चली तो उनके मन में क्या बीती। तो तब उन्होंने ठाना कि मैं एक उम्मीद लेके बैठी थी, वो उम्मीद उनकी चकनाचूर हो गई। तब उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे अपनी बेटी को न्याय दिलाना ही होगा। जो न्याय मुझे नहीं मिला वो मैं अपनी बेटी को न्याय ज़रूर दिलाऊंगी। जैसे इज्जत के झंडे इसकी सास ने और इनके ससुराल वालों ने इनके गाड़े हैं अपने ससुराल पक्ष में, वैसे ही उन्होंने इनके घर वालों की भी वहाँ गाड़ने की बहुत कोशिश की। कभी इसके भाई का घर तोड़वाने की कोशिश की, तो कभी कुछ और। लेकिन अब उर्मिला अकेली है, लेकिन लाचार नहीं। वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई, अपनी बेटी की लड़ाई, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ रही है। और वो हर उस औरत की लड़ाई लड़ रही है जो शादी के बाद घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी बहू के लिए ना सही, अपनी पोती के लिए न्याय ज़रूर करेंगी। वो अपनी पोती के बारे में ज़रूर सोचेंगी और उसको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगी। हालांकि उन्होंने उर्मिला के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि उर्मिला की चुप्पी अब चीख बन चुकी है, तो आप सब भी उर्मिला का साथ दो, वरना आगे चल के भी ऐसी ही और उर्मिलाएँ, हमारी बहन बेटी, उनकी भी आवाज़ दबा दी जाएगी। आशा करूँगी कि आप सबको मेरी ये बात पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोग को लाइक करो।